अपने समान वालों के साथ मैत्री का भाव हो, अपने से बड़ों के प्रति पूज्य भाव हो और अपने से छोटों के प्रति दया और करुणा का भाव। ये जलन अच्छी नहीं लगती भगवान को। जलन माने ईर्ष्या। और दूसरा दोष है खुदी, अहमान्यता। मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा कर दिया, मैं ऐसा कर दूंगा, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। हमारे यहाँ तो महाराज जी संतों की, पुराने संतों की भाषा ही होती थी, मैंने किया कभी नहीं, राम जी की इच्छा से, मेरे राम जी की कृपा से, प्रभु कृपा से, प्रभु इच्छा से, राम जी ने ऐसे करा दिया। राम जी ने ऐसा, राम इच्छा से। एक बात स्वामी जी को सुनाएंगे, स्वामी जी को बड़ी प्रसन्नता होगी। एक हमारे वृंदावन में महात्मा थे सुदामा गुटी में, उनका नाम श्री गंगादास जी था। वृद्ध संत थे, बहुत अच्छे सरल महात्मा थे, अयोध्या मणिराम छावनी के शिष्य थे। तो गंगा जमुना ट्रेन चलती थी पहले, अब तो शायद बंद हो गई, गंगा जमुना एक्सप्रेस। उसमें बैठ गए, पैसा था नहीं, थोड़ा बहुत था, तो सोचे गुरु जी को भेंट करना है, टिकट लिया नहीं। और इधर सोरों कासगंज के पास मजिस्ट्रेट चेकिंग हो गई। तो बाबा जी को मजिस्ट्रेट ने पूछा, इतने बड़े बूढ़े साधु होकर के चोरी करते हो, बिना टिकट यात्रा करना चोरी है, दंडनीय अपराध है, आपको पता नहीं है क्या? कहाँ से है बाबा, क्या नाम है? बोले राम इच्छा से, मेरे राम का नाम गंगादास जी है, मैं राम इच्छा से सुदामा कुटी में रहता हूँ, राम इच्छा से अयोध्या जाने का रामनवमी पे नियम है, राम इच्छा से। पैसा तो थोड़ा है राम इच्छा से, पर वो गुरु महाराज को देंगे, कुछ सेवा होगी वहाँ आश्रम में, खाली हाथ कैसे प्रणाम करेंगे? तो राम इच्छा से वो किराए में लग जाता, तो राम इच्छा से गुरु जी को क्या देते? तो राम इच्छा से ऐसे ही बैठ गए बिना टिकट। अब राम इच्छा से आपका जो मन हो सो आप कीजिए, पर गाली मत दीजिए, हाँ, साधु स्वरूप को अपमानित मत कीजिए, आपको जो इच्छा हो वो आपका राम इच्छा से करिए, बाकी ये सही बात है। वो सुनकर के इतना प्रसन्न हुआ, बोले आपने अपनी इच्छा से कुछ कहने, सब राम इच्छा से किया, तो ट्रेन खड़ी है, राम इच्छा से बैठो और जाओ। और एक टीटी को कहा कि बाबा जी को रिजर्वेशन वाले डिब्बा में बिठा के ले जाना, जनरल में बैठे थे, रिजर्वेशन में ले जाना। राम इच्छा से प्रमोशन हो गया। तो मैंने किया नहीं, कर्ता कारई चाचसह, आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में राम जी का परिचय जब हनुमान जी ने रावण के सामने दिया है, तो कहा रावण दशग्रीव, जिसे तू मनुष्य मानता है वो कर्ता भी है और कारयिता भी है। हमारे यहाँ कर्ता की परिभाषा क्या है? स्वतंत्र कर्ता। और स्वतंत्र कर्ता, इस सूत्र का अर्थ, जब हम शब्द की अर्थ करने की जो अपरियवशायिनी वृत्ति है उसका आश्रय लेकर के हम शब्द का अर्थ करेंगे, तो स्वतंत्र कर्तृत्व तो केवल परमात्मा में सिद्ध होगा, किसी देवी देवता में भी स्वतंत्र कर्तृत्व सिद्ध नहीं होगा। कर्ता भी वही है और कारयिता भी वही है। कर्ता कारयिता, जब कर्ता कारयिता भगवान है तो स्वयं श्रेय क्यों लेना? भगवान को श्रेय देना, माता पिता को श्रेय देना, गुरुजनों को श्रेय देना। और ये केवल कहने की बात नहीं है, राम जी ने ये स्वयं सिखाया। लंका विजय का श्रेय उन्होंने बंदर भालुओं को दिया। ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भये समर सागर कहूं बेरे। बंदर भालू सोचने लगे कि अरे समर सागर के जहाज बन गए हम लोग, राम जी को विजय हमारे कारण हुई, नहीं तो नहीं होती। राम जी तो झूठ बोलते हैं, नहीं तो बात झूठी है। बड़े बड़े देवांतक, नरांतक, अतिकाय, अकंपन, बड़े बड़े असुर जब आए तो हम लोग तो 10 दिशाओं में भाग रहे थे, कुंभकर्ण, रावण आदि, मेघनाद आदि। ये कैसे बोलते हैं प्रभु? छोटे मोटे राक्षसों को मिलजुल के समाप्त कर दिया हो बात अलग है, पर बड़े बड़े असुरों का संहार तो इन्होंने किया। उनके मन की बात समझ ली राम जी ने, अंतर्यामी है ना। तो उन्होंने कहा गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रण मारे। गुरु जी की कृपा से राक्षसों का वध किया और लंका विजय आप लोगों की कृपा से हो गई। ये राम जी ने सिखाया। इतने बड़े सफलता का श्रेय गुरु जी को दिया, अपने सहयोगियों को दिया, स्वयं श्रेय नहीं लिया। तो जरन खुदी रघुनाथ के मन नाहि सुहाती, और जाके जी अभिमान है ताकि तो छाती। अब प्रिय क्या है भगवान को? हाँ, जरन गर्व न की जय बावरे, हरि गर्व प्रहारी, गर्व न की जय बावरे, हरि गर्व प्रहारी। एक दया अरु दीनता ले रहिए भाई, एक दया अरु दीनता ले रहिए भाई, एक दया अरु दीनता ले रहिए भाई, एक दया और दीनता ले रहिए। यहाँ दीनता का अर्थ अकिंचनता है। हाँ। वो कोई ग्लानि कुंठा नहीं है। हाँ, दीनता का अर्थ है, दैन्य का अर्थ है अपने से पूज्य गुरुजनों के समक्ष अत्यंत अहम शून्य अवस्था में रहना, विनम्र होकर के रहना, शरणागत होकर के रहना। एक दया अरु दीनता ले रहिए भाई, चरण गहो जाए साधु के, चरण गहो जाए
साधु के दीजे रघुराई दीजे रघुराई गर्व न कीजे बावरे हरि गर्व गर्व प्रहारे गर्व न कीजे बावरे हरि गर्व प्रहारे यही बड़ा उपदेश है पर द्रोह न करिए यही बड़ा उपदेश है पर द्रोह न करिए किसी भी प्राणी से द्रोह न करें यही बड़ा उपदेश है पर द्रोह न करिए यही बड़ा उपदेश है पर द्रोह न करिए कह मनुक हरि सुमिर के कह मनुक हरि सुमीर के भव सागर तरिए अब सागर तरिए यही बड़ा उपदेश है पर द्रोह न करिए यही बड़ा उपदेश है पर द्रोह न करिए कह मलूक हरि सुमिर के भव सागर तरिए कह मनुक हरि सुमीर के भव सागर तरिए गर्व न कीजे बाबर हरि गर्व प्राण गर्व न कीजे बाबर हरि गर्व प्रहारी हरि गर्व प्रहारी हरि गर्व प्रहारी श्री रामचंद्र भगवान की जय संत श्री मलुकदास जी महाराज राज की श्री जानकी नाथ भगवान की जय श्री देवासा धाम की की जय श्री पातंजलि योग पीठ की जय परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी महाराज की जय पूज्य गुरुदेव को एक बार पुनः सबकी ओर से बहुत बहुत प्रणाम। आपने अपने सत्संग से, अपने आश्रय से, सन्निधि से, महापुरुषों की तो उपस्थिति मात्र से ही उनका अनुग्रह प्राप्त हो जाता है। उनकी दृष्टिपात मात्र से ही हमारी दृष्टि दिव्य हो जाती है। दिव्य दृष्टि ही होती है। ऐसे पूज्य महाराज श्री ने आकर के भोर में सबको अपने अनुग्रह से अनुग्रहित, अपलावित, आशीषित, अभिसिंचित किया। और आस्था के भी माध्यम से करोड़ों करोड़ों भाई बहन की ओर से पूज्य महाराज जी को भी अभिनंदन, क्योंकि लगभग 5 करोड़ भाई बहन कम से कम, और कभी कभी वो संख्या 10-20 करोड़ तक भी पहुंच जाती है विशेष अवसरों पर, जैसे जब ऐसे महापुरुषों की सन्निधि मिलती है। रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, होली, दिवाली हो, ऐसे पवित्र उत्सव होते हैं तो और ज़्यादा संख्या में करोड़ों करोड़ों आत्माओं ने एक नियम बना लिया है। ये हमारा संजय चतुर्वेदी उधर बैठा, बोले हमारे घर में जो है पूज्य महाराज जी से कल मिला तो बोले हमारे घर में तो आस्था टीवी लग जाता है, पूरा परिवार योग करता है। पूज्य महाराज बोले तुम्हारे घर में क्या लगता है, तो करोड़ों घरों में लगता है। तो